हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, आज की खबरों में टोपी भी है और सत्ता की गर्मी भी। कहीं कैबिनेट ने आपकी जेब में थोड़े ज्यादा पैसे डालने का मन बना लिया है, तो कहीं थार कार में इंसानियत को कुचलने की कोशिश की है। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाई कोर्ट में क्या हुआ, टीसीएस ऑफिस में धर्म परिवर्तन के आरोपों के पीछे का सच क्या है, और हॉर्मुज की खाड़ी में क्या वाकई भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम इन 15 बड़ी खबरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे एकदम देसी अंदाज में। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां राजनीति में टोपी पहनाने का मुहावरा तो पुराना है, पर यहां सच में टोपी पहनाने की कोशिश हुई। मतलब मंच पर सीएम थे जो अभी सम्राट चौधरी हैं, उनको टोपी पहनाने की कोशिश की एक आदमी ने, पर उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया। अब इस पर विवाद हो रहा है कि भाई किसी धर्म ने अगर कुछ टोपी पहनाने की कोशिश की तो आपने पहनी क्यों नहीं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। अब बात उस खबर की जो पिछले कुछ दिनों से सस्पेंस थ्रिलर बनी हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक यू टर्न ले लिया है। पहले कहा था कि एफआईआर करो, अब कह रहे हैं कि रुकिए जरा सब्र करिए। कोर्ट ने माना कि बिना दूसरी पार्टी को नोटिस दिए एफआईआर का आदेश देना जायज नहीं है। अब 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। मतलब फिलहाल के लिए राहुल जी को थोड़ी राहत मिल गई है दोस्तों, पर तलवार अभी भी लटकी हुई है। इधर कोर्ट में राहत मिली, उधर दिल्ली की सड़कों पर माहौल गर्म हो गया है। दोस्तों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। गुस्सा इस बात का था कि लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। अब राजनीति में जब बिल अटकता है तो पुतले तो चटकते हैं ही। भाजपा का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस कह रही है कि हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। सियासत से हटकर जरा कानून के डंडे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जयपुर के मालवीय नगर में एक गर्भवती महिला के साथ बदतमीजी करने वाले राजन उर्फ राज को पुलिस ने एमपी से दबोच लिया है। इसके साथ ही शिवम और बाबूलाल भी अंदर है। देखिए, ऐसे लोग सोचते हैं कि भागकर वो बच जाएंगे, पर पुलिस ने दिखा दिया कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। ऐसे अपराधियों के साथ तो यही होना चाहिए, ताकि अगली बार कोई ऐसा काम करने से पहले जुर्रत ना करे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जहां थार कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, पर बड़े बड़े अक्षरों में विधायक लिखा था। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर आरोप है कि उन्होंने इस गाड़ी से 5 लोगों को रौंद दिया है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि घायल अस्पताल में तड़प रहे हैं और विधायक जी के परिवार ने सुध तक नहीं ली। पुलिस ने भी बस एक नोटिस देकर औपचारिकता की पूरी कर ली। दोस्तों, क्या सत्ता की हनक इतनी बढ़ गई है कि गरीब की जान की कोई कीमत ही नहीं। कर्नाटक से न्याय की एक बड़ी खबर आई है। साल 2016 में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की जिम में हत्या कर दी गई थी। अब जाकर बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 17 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। दोस्तों, साथ ही जुर्माना भी ठोका है। ये उन लोगों के लिए कड़ा सबक है जो सोचते हैं कि राजनीति के रसूख के पीछे छुपकर वो खून खराबा कर सकते हैं। देर लगी पर इंसाफ की जीत तो हुई। अब एक और अच्छी खबर, जो अगली खबर है, वो है सरकारी नौकरी करने वालों के लिए। मोदी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए 2% की बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों, झंडी दे दी है। अब ये 58% से बढ़कर 60% हो गया है। महंगाई के इस दौर में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे किसे बुरे लगते हैं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आजकल खबरें आग की तरह फैलती हैं दोस्तों, और कभी कभी तो बिना माचिस के ही। खबर आई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया है। अब सच सुनिए, ईरानी गनबोट्स ने टैंकर पर फायरिंग जरूर की है, जिसकी पुष्टि यूके की मैरीटाइम अथॉरिटी ने भी की है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी भारतीय जहाज को सीधा निशाना नहीं बनाया गया। हमारे तेल टैंकर वहां मौजूद जरूर थे, जिन्हें एहतियात के तौर पर रास्ता बदलने को कहा गया था। तो भाई, पैनिक बटन दबाने से पहले यह जान लो कि स्थिति तनावपूर्ण है, पर हम टारगेट पर नहीं हैं। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां एक स्कूल के नाटक ने सोशल मीडिया पर महाभारत छेड़ दिए। दोस्तों, बच्चों के एक प्ले का वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसे लोग मजहबी पाठ और गजवाए हिंद की थ्योरी से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, कोई इसे एजुकेशन के नाम पर एजेंडा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि बात को फालतू में तूल दिया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट अब सफाई देने में जुटा है और प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, पर सवाल वही है, क्या स्कूलों को इन विवादों से दूर नहीं रहना चाहिए?
आखिर बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं या पॉलिटिक्स सीखने? नासिक के टीसीएस ऑफिस वाले मामले में एक नया अपडेट आया है। यहां महिला कर्मचारियों ने यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगाए थे। अब आरोपी निदा खान के वकील बाबा सैयद ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अगर आप एफआईआर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जबरन धर्म परिवर्तन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अब वकील साहब तो अपनी दलील देंगे ही, लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस गहराई की जांच करने के बाद ही बताएगी। इसी केस से जुड़े एक और खबर है दोस्तों। आरोपी निदा खान ने अपनी 2 महीने की प्रेगनेंसी का हवाला देते हुए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाल दी है। उनका कहना है कि जिन धाराओं में उन पर केस है उनमें सजा 7 साल से कम है। अब नासिक कोर्ट सोमवार को इस पर सुनवाई करेगा। कानून अपनी जगह है दोस्तों और मानवीय अधिकार अपनी जगह। देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। थोड़ी पॉजिटिव खबर की तरफ भी बढ़ते हैं। सिक्किम के वादियों में इन दिनों नारी शक्ति की गूंज है। राज्य भर की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, लेकिन विरोध के लिए नहीं बल्कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में। महिलाओं ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और रैली निकाल कर दिखाया कि जब बात उनके अधिकारों की आती है तो पहाड़ की बेटियां सबसे आगे खड़ी होती हैं। ये तस्वीर वाकई सुकून देने वाली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तभी गुजरात के खेड़ा जैसी खबरें दिल दहला देती हैं। यहाँ एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 2023 से दरिंदगी हो रही थी। मुख्य आरोपी परवेज खान पठान ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, वीडियो बनाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर उसे हवस और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। पुलिस ने 8 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अभी फरार है। ऐसी घटनाओं को सुनकर खून खौलना लाजमी है दोस्तों। उम्मीद है कि इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी जो एक मिसाल बनेगी। तो दोस्तों ये था आज के खबरों का पूरा चिट्ठा। बिहार की टोपी से लेकर गुजरात की दरिंदगी तक और दिल्ली की राजनीति से लेकर हॉर्मुज के समंदर तक हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया। खबरें अक्सर हमें परेशान करती हैं, लेकिन जागरूक रहना भी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको हमारा ये अंदाज और ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस खबर ने सबसे ज़्यादा चौंकाया। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।